जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं BA 6 सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के मॉडल पेपर का नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, यानी BA 6 सेमेस्टर प्राचीन इतिहास से पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न बने हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से उनका संपूर्ण रिवीजन करेंगे। यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिनको आने वाले दिनों में BA 6 सेमेस्टर की प्राचीन इतिहास की परीक्षा देनी होगी। यह क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ ही साथ फैक्ट पॉइंट थ्योरी भी देखने को मिलेगा। अगर आपको BA से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फैक्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और इन लोगों को तांबे में 3 मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। तो दोस्तों फैक्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबसे पहले खोजी गई सभ्यता थी जो 1921 में, जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था, जिसका प्रचलित नाम है, हड़प्पा का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो आपका उत्तर होगा त्रिभुजाकार आकार के था। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजा आकार के स्वरूप में फैली हुई थी, जो कि यह उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ तक और पश्चिम में सुतका गेंडोर पाकिस्तान तक फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रबंधक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। एक अंग्रेजी पुरातात्विक थे। जॉन मार्शल कौन थे? एक अंग्रेजी पुरातात्विक थे जो 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य किए। उन्होंने खुदाई का निरीक्षण किया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है? तो आपका उत्तर होगा आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सका, यानी आदि ऐतिहासिक काल के कला के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो आपका उत्तर होगा मातृ शक्ति और मातृ देवी पे वो लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका उत्तर होगा कृषि एवं पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सॉरी, यहाँ पे वासी होगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका उत्तर होगा लोहा से वे लोग परिचित नहीं थे। लोहा की खोज वैदिक काल के लोगों को मिला था। इनको सोना और चांदी, तांबा, कांसा, टीन और सीसा की ज्ञान थी। ये इन सब धातुओं से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी तो वहाँ किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मुहरों और टेराकोटा में अंकित नहीं हुआ, वह कौन सा पशु था? तो आपका उत्तर होगा शेर। शेर का हड़प्पा सभ्यता के मुहरों और सिक्कों पर उसका चित्र अंकित नहीं हुआ था, जबकि हाथी, गेंडा और बाघ इन सब का मोहरों पर अंकित चित्र मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कई चीज़ों में विश्वास करते थे।
तो आपका उत्तर होगा पशुपति शिव में विश्वास करते थे, सूर्य में विश्वास करते थे, जल में, पृथ्वी देवी में, वृक्ष आदि में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो आपका उत्तर होगा मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी, और मिस्र के सभ्यता के भी समकालीन थी, और चीन के सभ्यता के भी समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंधु घाटी सभ्यता कितने राज्यों में फैली हुई थी? तो आपका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः 7 राज्यों में फैली हुई थी। वहाँ 7 राज्य कौन कौन से थे? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान। इन 7 राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो आपका उत्तर होगा सोना, चांदी और तीन, इन धातुओं का आयात करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से आयात करते थे? तो आपका उत्तर होगा हिंदुकुश क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर बंदरगाह नगर थे? तो आपका उत्तर होगा लोथल एवं सुतका गेंडोर, ये बंदरगाह नगर थे, जबकि साथ ही साथ अलाहदीनो एवं बालाकोट भी बंदरगाह थे, और कुंतासी, ये आदि प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 17 है किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो आपका उत्तर होगा बैल का चित्र उनके मोहरों पे और सिक्कों पे दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो आपका उत्तर होगा विशाल अन्नागार, जो उनके अनाज रखने के लिए अन्नागार था, वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। इसके फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्ना कोठार या धन्यागार कहते हैं। ये अन्नागार का अन्ना कोठार या धन्यागार दूसरा नाम है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.223 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 19 है सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार किस शहर में पाया गया है? तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 20 है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ देखने को मिलता है? तो आपका उत्तर होगा धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 21 है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो आपका उत्तर होगा गृह पद्धति अपनाई थी। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। हड़प्पा नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों तथा नालियों को लगभग एक गृह पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घर में स्नानागार की उपस्थिति थी। घरों के नालियों को गलियों की नालियों से जोड़ा गया जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 22 है किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो आपका उत्तर होगा लोथल से। क्वेश्चन नंबर 23 है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कहाँ से मिले हैं? तो आपका उत्तर होगा सुरकोटदा से। क्वेश्चन नंबर 24 है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पे थे? तो आपका उत्तर होगा कपास उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 25 है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पे हल होगा, हल से जूते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका उत्तर होगा कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अलंकृत ईंट का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की निवासी सभ्यता थी? तो आपका उत्तर होगा शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 27 है सिंधु घाटी सभ्यता के घर
किससे बनाए जाते थे, सॉरी यहाँ पे किससे होगा, किससे बनाए जाते थे, तो आपका उत्तर होगा पके ईंटों से बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो आपका उत्तर होगा उचित समतावादी पद्धति थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री यानी डांसिंग गर्ल की कांच की मूर्ति मिली है, तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से मिली है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आपका उत्तर होगा पशुपति शिव की। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी, तो आपका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था, तो आपका उत्तर होगा लाल रंग के डिजाइनिंग का उपयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यानी माप और तौल जोखने से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई, तो आपका उत्तर होगा लोथल में। क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो आपका उत्तर होगा राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र वर्गों में विभक्त था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में कुछ हेल्प मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं फ्यूचर में नई वीडियो अपलोड करूँ तो इस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।